फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम फिर से अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आपने सारा टॉपिक देख लिया, यानी कि ये जो 10 नंबर का ये जो पार्ट चल रहा है, यानी कि आपने सारी जो लेजिस्लेशन है, महाराष्ट्र लेजिस्लेशन है, प्रेस एक्ट है, फिर डिलीवरी बुक एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, और आज हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी PROPERTY प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, RIGST, ठीक है। ये आज हम इसे देखेंगे। तो इसे देखने का उद्देश्य क्या है भैया? सीधे सीधे हमने पढ़ लिया था कल कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट का ही एक तरह से एडवांस वर्जन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो यानी कि बौद्धिक आपका संपदा। अब बौद्धिक संपदा होता क्या है? किसी व्यक्ति या तो व्यक्ति के समूह में कोई भी कृति, यानी कि एक तरह से या समाज में कोई भी क्रिएटिव चीज़ हो, यानी कि सृजनकर्ता अपने आर्थिक रूप से जो बौद्धिक संपन्न है उसकी जो चीज़ें हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अपने क्रिएटिव चीज़, यानी कि अपने जो चीज़ है उसको बनाता है और उसको बनाने के बाद उसे क्या बोलता है, समाज में एक तरह से लाता है, और समाज में कोई व्यक्ति उसकी चीज़ को कॉपी कर ले तो उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है वो। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो अधिकार है, अधिकार के प्रकार भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि अधिकार के बिल्कुल छोटा सा बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो खासकर चीज़ है, जो मेन चीज़ है वही आपके पूछे जाते। अधिकार के प्रकार, अंदर की चीज़ें पूछी जाती। अधिकार के प्रकार के अंदर में आता है, सबसे पहले आता है आपको कॉपीराइट, जो आपको कल बता चुका है मैंने, कॉपी RIGST राइट। फिर आता है ट्रेडमार्क, ट्रेड MARK मार्क्स। फिर आता है ट्रेड सीक्रेट्स। फिर आता है यानी कि GI टैग, और ये सब आते तो बहुत सारी चीज़ें, 6 चीज़ आती हैं इसके अंदर। चलो लिख लो 6 को चीज़। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आपने एक बार एक चीज़ सुनी होगी, जो थोड़ा सा भी अवेयर रहता होगा कि आईफोन और सैमसंग की एक टाइम पर कॉपी के चक्कर में, डिज़ाइन कॉपी के चक्कर में बहस हुई थी। और वो बहस कौन से फ़ोन के ऊपर हुई थी? सैमसंग S सीरीज़ का फ़ोन था। वो बताओ कौन से फ़ोन के चक्कर में हुई थी? शायद S3 था, पता नहीं, ऐसी कुछ था, पर S सीरीज़ के ऊपर, फ़ोन के ऊपर कॉपी के चक्कर में वो इंटेलेक्चुअल डिज़ाइन के ऊपर था। फिर आता है पेटेंट, यानी कि पेटेंट्स के ऊपर। फिर आता है GI टैग, यानी कि GI टैग। ये आपका इसमें आता है अधिकार के प्रकार में। सबसे पहला आता है आपका कॉपीराइट जो आपने कल पढ़ा, उसमें आपको पता होना चाहिए वो इंडियन कॉपीराइट है, यानी कॉपीराइट एक्ट के जो सन है वो भी पता होना चाहिए। और कॉपीराइट एक्ट क्या होता है? यानी किसी भी सृजनकर्ता द्वारा साहित्य, कला, शिक्षा क्षेत्र में कोई भी चीज़ जो बनाता है, जैसे किताब है, फिल्म है, ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई थी, उसको कॉपी करता है तो वो आ जाएगा कॉपीराइट के अंदर। अब आता है जो कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है? भारत में जो अधिकार दिया गया है उसकी अवधि का सृजनकर्ता के संपूर्ण जीवन काल में, यानी संपूर्ण जीवन काल तथा उसकी मृत्यु के 60 वर्ष तक, यानी कि मृत्यु के, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये क्वेश्चन हर बार आता है, मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक होता है, यानी 60 वर्ष तक आप कॉपी नहीं कर सकते कुछ भी। यानी कि मान लीजिए आज है 8 अगस्त 2023 है, और कोई व्यक्ति का आपको सामान कॉपी करना है तो उसके भी 60 साल। अब 60, इसमें कितने मान के चलो, 60 कर दिए हमने, 082 अगस्त 8 तारीख, यानी कि इतने 9 तारीख को इतने 8 अगस्त 2083 में 2023 की जगह हम 2000 इतने में उस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। और 8 तारीख को नहीं, 9 तारीख को करना है, क्योंकि वो 60 साल के बाद की बात हुई। तो इतने साल बाद आप उस चीज़ को कॉपी कर सकते हो, तो ये कॉपीराइट एक्ट कहता है। और ये क्वेश्चन हर बार आपको मिलेगा कॉपीराइट एक्ट के अंदर, ये क्वेश्चन पैट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसे लिख लो, 60 साल बाद कर सकता है, ठीक है। अब आती है ट्रेडमार्क की बात, यानी कि ट्रेड मार्क,
आप ट्रेडमार्क को किससे डिनोट करते हैं? ओके, टीएम से। टीएम से किसी भी सेवा संस्थान उत्पादन का नाम तथा उसके संस्थान, यानी कि आपने देखा होगा, एक चीज़ आपको मैं कहता हूँ, कोई सी भी ट्रेडमार्क का नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी, मान लीजिए गुच्ची है, गुच्ची जो भी है, गुच्ची के नाम से कोई सामान है, ठीक है, गुच्ची जो है उसके नाम से सामान है, यानी कपड़ा है। अब उसके नाम से कोई सामान फर्जी बेचने लगे तो वो क्या है, उसने ट्रेडमार्क को कॉपी करवाया हुआ है, इस नाम को कॉपी करवाया, सॉरी कॉपी बोला, इस नाम का एक रजिस्ट्रेशन बनवाया है, इस नाम का अधिकार लिया हुआ है कि इस नाम से कोई भी काला बाजारी या फिर एक तरह से चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता। तो वो है एक तरह से ट्रेडमार्क, यानी कि ट्रेडमार्क का अधिकार है उसके पास। कोई भी लोग, यानी ट्रेडमार्क कहलाता एक तरह से जो संस्थान है कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसका ट्रेडमार्क लिया हुआ है, सुरक्षित स्थान में रखा गया है। जैसे मान लीजिए कोका कोला का उदाहरण ले ले, कोका कोला कंपनी है का नाम है, उसका लिखावट है, ट्रेडमार्क अधिकार उसके पास है कि उसके जो चीज़ है उसके पास सुरक्षित है, जिससे कॉपी नहीं कर सकती। आगे चलते हैं, इतना इम्पोर्टेंट जो देखते हैं। फिर आता है ट्रेड सीक्रेट, ये छोड़ दो, ट्रेड सीक्रेट का अलग ही कहानी है, वो हमें पढ़ना नहीं है। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं, आज ये तो आपने सुना होगा कि कोका कोला हम पीते हैं, ये सब चीज़ें पीते हैं, कोका कोला ने अपना फॉर्मूला कभी भी पेटेंट नहीं करा है, ये ध्यान रखना, जिसे हम अब पढ़ेंगे पेटेंट का कानून कहता है कि कोका कोला, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोका कोला, ठीक है, तो कोका कोला का जो कोक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला का जो फॉर्मूला है, आज तक कोका कोला ने पेटेंट नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, उसका रीज़न अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, पेटेंट कानून क्या कहता है कि आपने ये चीज़ है, कुछ भी चीज़ है, ये चीज़ आपने बनाई, मान लीजिए ये डब्बा, इसमें ऐसे कुछ भी है, ठीक है, अब इसके आपने बनाया, अपने नाम पर आपको रजिस्टर कराना है, पेटेंट वाले ऑफिस गए आप, या मतलब पेटेंट वाले से आपको रजिस्टर कराना है, तो आपको बताना पड़ेगा कितने इसकी डायमीटर है, कितना ये मोटा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, किस चीज़ से बना है, क्यों बना है, कैसे बना है, किस लिए, ये सारा एक फर्रे में, यानी कि एक तरह से किताब लिख के इसकी देनी पड़ेगी। फिर क्या होगा, ये रजिस्टर हो जाएगा आपके नाम पर, और आपको, यानी अगर इस चीज़ को किसी और को बनाना पड़ेगा तो आपसे परमिशन लेगा। अब कोका कोला क्या कहना ये है कि अगर हमारा फॉर्मूला किसी ने ले लिया तो हमारी कोक कोई बना ही नहीं पाएगा, और कोक कोई नहीं बना पाएगा तो फिर मतलब कोक नहीं बना पाएगा तो वही एक मैन्युफैक्चरर बचेगा। अगर ये फार्मूला पेटेंट करा लेते हैं तो कोक का फार्मूला बदल जाएगा। जैसे आप क्या कहते हो कि मम्मी आज शाही पनीर का खाना मुझे, या फिर आपको कश्मीरी दम आलू खाना आज, तो कहते हो कि मम्मी कहने लगी कि पता नहीं कैसे कैसे बनता है। भाई मम्मी को कैसे पता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो घर वाले को नहीं पता होती, या फिर आपकी मम्मी को भी नहीं पता हो। भाई आपकी मम्मी हर चीज़, जैसे आप मान लो, चलो कश्मीरी दम आलू छोड़ दो, चिली पटेटो बनाने हैं कि मम्मी मुझे चिली पटेटो बनाने हैं। अच्छा, मम्मी ने कहा कैसे बनते हैं, कहने लगे कि मम्मी यूट्यूब पे देखेंगे, यूट्यूब पे रेसिपी मिलेगी, रेसिपी मिल के आप वो चीज़ बना लोगे। तो भाई अगर कोका कोला की रेसिपी मिल गई तो आप भी रेसिपी देख के बना लोगे, नहीं बना लोगे, बना लोगे। तो वही चीज़ है, अगर आपको एक तरह से चीज़ मिल गई तो फिर क्या, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं, इसलिए कोका कोला ने पेटेंट नहीं कराया। अब पेटेंट की कहानी क्या है, पेटेंट क्या होता है, यानी कि पेटेंट का मतलब ये, पेटेंट एक औद्योगिक दृष्टिकोण से एक तरह से महत्वपूर्ण जो आविष्कार है, यानी कि कोई भी आविष्कार, जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज़ बनाई, कोई आविष्कार किया और मैंने अपना आविष्कार पेटेंट करा लिया कि ये मेरे नाम पर रजिस्टर हो गया, यानी कि मैं इसका जन्मदाता हूँ, इस मैंने बनाई है, ये सब चीज़ें बनाई है और उसे रजिस्टर करा दिया, तो फिर क्या होगा, रजिस्टर मेरे नाम पर आएगी। अब रजिस्टर इस कानून में ये है कि रजिस्टर होने के बाद कुछ जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, ठीक है, और उसका जो ओनरशिप है मेरे पास रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को उस चीज़ को बनाना है तो मेरे से परमिशन लेगा, अगर मैं परमिशन नहीं देता
तो क्या कहते वो उसके ऊपर मैं केस कर सकता हूँ, डिफिशन एक तरह से चोरी करने का, ये सब चीज़ें आ जाएगी। अब फिर आते हैं सृजनकर्ता, जो अपने पेटेंट का जो संपूर्ण एक तरह से भाग होता है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पेटेंट के जो अवधारणा सामान्यतः 20 वर्ष है। इसके पश्चात आविष्कार सार्वजनिक हो जाता है, यानी कि सार्वजनिक होता है। भारत में ये जो व्यवस्था है पेटेंट अधिनियम 1970 में आया था। ठीक है, ये लिख लो, ये क्वेश्चन भारत में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये भारत में विभिन्न क्षेत्रों में, ये तो इतना तो लिखना ही था, विभिन्न क्षेत्रों में पेटेंट की अवधारणा सामान्यतः 20 वर्ष है। इसके पश्चात वह आविष्कार सार्वजनिक हो जाता है। भारत में यह व्यवस्था पेटेंट ओके जल्दी में यही होता है, अधिनियम 1970 से संचालित होता है। ठीक है, जो हमें पढ़ने थे वो बता दिया। और जीआई टैग आपको पता ही है, जीआई टैग क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग होते हैं वो आपको पता ही है। अब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हमारे जो टॉपिक में है वो है नहीं, पर जो प्रॉपर इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट था उसमें आपका जीआई टैग भी था। सीधे चलो एक मिनट में जीआई टैग में बता देता हूँ। जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो यानी कि कई प्राकृतिक मानव और निर्मित उत्पादन जो होते हैं भौतिक स्थिति को जो दर्शाते हैं, पारंपरिक प्रक्रिया को एक तरह से दर्शाते हैं, उसे कहते हैं भौगोलिक संकेतक, यानी कि जीआई टैग कहते हैं। और जीआई टैग जो है भारत में ये व्यवस्था कब आई? भौगोलिक संकेतक या फिर एक तरह वस्तु अधिनियम 1999 में आए, या ध्यान रखना 1990। भारत में पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय है, याद कर लेना, दार्जिलिंग चाय 2004 में। ठीक है, 2004 में, और आया कब? 1999 में। ठीक है, तो ये आपको, और अब यानी कि वर्तमान में शायद से 350, वर्तमान में 350 के समथिंग जीआई टैग है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट आया है वो आपके कश्मीर, ये सारे हैं, कश्मीर का केसर, ये सब चीज़ें, काला जीरा, ये सब चीज़ें जीआई टैग में है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है जो प्रकृति द्वारा खुद अपने आप उत्पन्न जो चीज़ें हैं, जो जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक जो हैं वो कई प्राकृतिक जो और उत्पादित, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से और कुछ मानव जो ऐसी चीज़ बना देता है उसे जीआई टैग की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, आपको समझ में आ गया। अब बौद्धिक स्थिति का जो है ये सब चीज़ें कहाँ से आई, स्विट्ज़रलैंड से आई, ये हमें पढ़ना नहीं है। ये फिर एक आपका आ जाता है विप्रो आपको पता ही है कि विप्रो क्या है। जो विप्रो वाला कॉन्सेप्ट है वो बौद्धिक क्षमता के अंदर आता है। फिर आ जाता है जो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये सब चीज़ें की एक तरह से सीधी बात है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये आपका दिमाग है, आपने क्रिएशन किया, क्रिएशन को क्या नाम, कोई भी कॉपी ना कर सकते, उसके अंदर जो चीज़ें आएंगी, कॉपीराइट एक्ट आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, ये सब चीज़ें इंक्लूडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। कल से आपकी फर्स्ट पार्ट की नेक्स्ट यूनिट शुरू होगी तो उसे देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये जो यूनिट थी इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसी का इम्पोर्टेंट है, यानी कि 10 नंबर तक आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, थैंक यू।